अगर उनसे अगर पूछा जाए कि भाई मतलब आप शिक्षा की देवी कौन है, हर एक बच्चा सीधे यही कह देगा कि सरस्वती है। लेकिन हम लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है। शिक्षा की देवी एक्चुअली अगर हैं तो सावित्रीबाई फुले हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मऊ जनपद में है और हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक हैं और एक्स ARTO साहब हैं। दोनों लोग से सामाजिक मुद्दों पर बात होगी। स्वागत है सर, परिचय थोड़ा दीजिए अपना। मैं फौज से रिटायरमेंट हूँ। मेरा नाम KP आनंद है। प्रॉपर तो मैं मऊ ज़िले का ही निवासी हूँ। मऊ ज़िले में ही मकान बनाकर रहता हूँ। वैसे प्रॉपर घर हमारा मतलब कहनौर है, बंदेवी के पास में जी। अभी सामाजिक चिंतन समझिए, कुछ भी समझिए, हमारे पत्रकार महोदय हैं जो आए हुए हैं, सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। और जो भी सज्जन भाई अगर देख रहे होंगे उनको सभी लोगों को मैं नमो विधाय जय भीम करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो भी सुनने वाले भाई होंगे, देखने वाले भाई होंगे, सब लोग भरसक कोशिश करते होंगे कि भाई समाज के लिए काम किया जाए। और रिटायरमेंट होने के बाद में हम लोग भी करीब उसी में लगे रहते हैं कि भाई अपने तरफ से कोशिश किया जाए समाज का, देश के विकास के लिए। और जितना हम लोगों से हो सकेगा, जब तक मतलब कि ज़िंदा रहेंगे तब तक हम लोगों की यही कोशिश रहेगी कि समाज, हमें जात धर्म से कोई लेना देना नहीं है ना। हम सिर्फ ये कहते हैं कि इंसान इंसान हो, है ना। हम इंसान समझते हैं, हम जात नहीं समझते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि भाई पूरे देश को, पूरे समाज को, चाहे किसी जात धर्म या किसी को मानने वाला हो, सबका इतना अच्छे तरीके से, सही ढंग से विकास हो जो कि समाज आगे बढ़ सके। सर देखा जाए तो इसी में युवा जो हैं वो बाबा बन जा रहे हैं और तमाम ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? मैं ये बात आ रही है युवा की बाबा बनने की, तो बहुत ही आप समझें तो देश के लिए बहुत ही खतरनाक कहा जाए या दयनीय स्थिति है। इसके बारे में तो मतलब कि सब लोगों को पता है कि बहुत बड़ा ये एक अंधविश्वास है। अगर बाबा इतना ही अगर ज्ञानी होते तो देश में इतने बड़े बड़े मतलब कि हादसा हो रहे हैं, आखिर वो बताने में सक्षम क्यों नहीं है? उस बाबा के पास इतनी बड़ी बड़ी मतलब कि जनसंख्या उपस्थित होती है, उसमें इतने बड़े बड़े हादसा होते हैं। अभी कई हादसा हुए, अभी कुछ दिन पहले ही है ना, एक बाबा थे जिनके सम्मेलन में 129 लोगों का मतलब कि एकदम संहार हुआ। हम तो उसको संहार ही कहेंगे, संहार हुआ। और बाबा को खबर तक नहीं हुई कि नहीं मतलब कि ऐसा होने वाला है या हो रहा है? तो बाबा इतने मतलब कि अगर ज्ञानी हैं और डायरेक्ट उनका अगर लिंक भगवान से, और भगवान सबको देखने वाले हैं, भगवान सबको जीवित करने वाले हैं, तो कि संहार क्यों हो रहा है? संहार तो फिर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरा का पूरा अंधविश्वास है। पूरा देश अंधविश्वासों से पड़ता जा रहा है और ये बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है देश के लिए, समाज के लिए, सभी लोगों के लिए। ये नहीं है कि इसमें मतलब कि ये कोई जात धर्म का आदमी जो है मतलब कि इससे परेशान होगा, है ना। एक जात धर्म का आदमी परेशान नहीं होगा, परेशान सभी लोग होंगे अंधविश्वास के जरिए से। हमें सर देखा जाए तो जिस तरह से OBC SC ST के लोग जो हैं वो ज़्यादा इस पर विश्वास करते हैं पूजा पाठ पे, फिर भी कहीं ना कहीं अत्याचार जो भी हो रहा है उनके ऊपर हो रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? अब सबसे बड़ी यह है बात कि उनकी अज्ञानता है। अज्ञानता का उनको मतलब कि सबसे बड़ा अगर प्रूफ है, अगर कहीं भी कोई आदमी जाता है ना, अब ये बतावें कि एक मतलब कि अज्ञानी बैठा हुआ है या ज्ञानी बैठा हुआ है ना, जो मतलब कि बाबा बन कर के, और एक आदमी वैज्ञानिक है, तो उसमें खुद वो अपना आकलन करें कि कोई भी काम अगर वो वैज्ञानिक अगर करेगा, अगर खेत में हमको अगर बीज बोना है तो
जो अनपढ़ आदमी है, देश का किसान आदमी है, वो बताएगा खेत में इतना बीज डालना है, वो बताएगा मतलब कि खेत में इतनी खाद डालनी है, इस समय सिंचाई करना है, इस समय मतलब कि कटाई करना है, इस तरह से उसको रखना है। लेकिन एक वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक सब कुछ बताएगा। वैज्ञानिक उस बीज का सुधार भी बताएगा, नए बीज का उत्पादन भी करेगा, और उस खेत में बताएगा कब बुआई करनी है, कितना उसमें बीज लगेगा, कितना उसमें मतलब कि खाद लगेगी, है ना। तो इसलिए इस तरह से SC ST OBC के जो लोग हैं अभी भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उनको ज्ञान की बात नहीं समझ में आ रही है, विज्ञान की तरफ नहीं जा रहे हैं। बड़ी ये दुख की बात है ना, कि समाज कितना मतलब कि आगे बढ़ते हुए जाने के बाद में भी और ये रुकता जा रहा है। हमारे समाज के लोग या जो भी आप लोग पत्रकार महोदय हैं, भरसक कोशिश कर रहे हैं कि SC ST OBC लोगों को इस अंधविश्वास से दूर किया जाए और आगे विज्ञान की तरफ ले जाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि वो जान तो रहे हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं हो रहा है। तो बहुत बड़ी दुख की बात है, और आप लोगों से हम लोग बहुत ही मतलब कि आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, और आप लोग जो इतना काम कर रहे हैं हम लोगों में बड़ी खुशी होती है कि भाई कुछ तो आप कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और हम लोगों को, सब लोगों को, ST SC OBC वालों को, आप लोगों जैसे लोगों को, हम लोगों को हर पल पर सहयोग करना चाहिए। आप लोगों का मनोबल ऊंचा करना चाहिए, जिससे आप लोग हमारी समस्याओं का, हमारी बातों का आगे से ज़्यादा इसका मतलब कि प्रचार कर सके। धन्यवाद सर, स्वागत है सर जी। परिचय दीजिए थोड़ा अपना। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमो बुधाय, जय भीम करता हूँ। मुझे SV राम से जाना जाता है, पूरा नाम मेरा शिव बसंत राम है, और मैं 2020 में ARTO पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ जी। और यहीं एक मकान बना करके मैं रहता हूँ मऊ जनपद में। और ऐसे ही हमारे सहपाठी लोग हैं, सहकर्मी लोग हैं, 2-4 लोग, उन्हीं लोगों के बीच में रहता हूँ। सर, वर्तमान में जो देखा जाए कि अगर समाज में SC OBC ST के जो लोग हैं, देखा जाए मूछें रखने पे, वहीं घोड़ी चढ़ने पे मार दिए जा रहे हैं लोग, और फिर भी कहीं ना कहीं मंदिर जाने पर भी रोका जा रहा है, फिर भी वो लोग जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? ये देखें, अज्ञानता है, हमारे लोग SC ST OBC लोगों की अज्ञानता है। ये तो जो मनुस्मृति है उसमें खुद इस तरीके से कहा गया है कि जो छोटे लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको वर्जित है जी। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं हो खुद जाते हैं और प्रताड़ित किए जाते हैं, और प्रताड़ना के बाद भी पुनः जाते हैं, तो उनकी अज्ञानता है जी। और देखा जाए तो कहते हैं, बाबा साहब कहे थे कि हमको पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखें, सच ये है कि पढ़े लिखे लोगों को उन्होंने इसलिए कहा था कि जो उन्होंने बताया था कि भाई पढ़े लिखे लोग कौन धोखा दिए हैं, ये आम लोगों की बात नहीं थी। उस समय उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से कुछ सहायता मिली थी। उस समय जो है जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी कुछ अंग्रेज़ों ने धन दिया था, और BHU जो हिंदू यूनिवर्सिटी है उसको भी धन अंग्रेज़ों ने दिया था। तो बाबा साहब ने कुछ अंग्रेज़ों से धन लेने के लिए बात कही, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देंगे आपको। अंत में अंग्रेज़ों से बाबा साहब ने कहा कि हमको धन नहीं दीजिए, हमको पढ़ाने के उद्देश्य से हमारे समाज के लोगों को विदेश भेज दीजिए। तो सबसे पहले उन्होंने 16 लोगों को भिजवाया, और फिर बाद में 2 साल के बाद फिर 15 लोगों को भिजवाया। तो वो पढ़ कर के जब आए तो अपने समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। तब बाबा साहब ने कहा था कि भाई हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वही हमारे समाज को धोखा दिए हैं।
इसी बात पर उन्होंने कहा था। और बाकी हमारे समाज में अब जो पढ़ लिख रहे हैं लोग, जो जानकार हो गए हैं बाबा साहब की बातों से, वो अपने समाज को अग्रसर जो मतलब जानकारी के हिसाब से जो है बता रहे हैं कि कैसे हम लोगों को चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बाबा साहब के संविधान को पढ़ना चाहिए, कि जो भी है मतलब ज्ञानप्रद बातें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़े लिखे लोग सब लोग जो है ऐसे हैं। और लोग कह रहे हैं कि जैसे समाज का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, लोग अंधविश्वास पे जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखें, ऐसा है कि हमारे समाज के लोग तो अज्ञानता में हैं, जैसे पढ़े लिखे उस तरीके से नहीं है जो वैज्ञानिक सोच समझ करके पढ़ा जाता है। इसलिए जो है पूर्ण रूपेण जो है कोई भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे लोग विशेषकर जो SC ST OBC के लोग हैं, अभी उन्हीं परंपरा में जी रहे हैं जो मनुवादी परंपरा है। तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है सर? देखिए, अगर एकमात्र शिक्षा तो है कि शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हम सब कुछ जानेंगे, वह शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, किसी के बताने पर भी नहीं बात मानते हैं। आजकल के बच्चे जो है, यह पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी जो हमारे समाज की है, वो विशेषकर मोबाइल बड़ी बड़ी से ले लेते हैं, अपने माँ बाप से झगड़ा करके, गाली गलौज करके या रोग आ करके ले लेते हैं, और अपने मुताबिक जो है गाना सुनते हैं, या जो पिक्चर है वो नहीं देखने लायक है उसको भी देखते हैं। इसी तरह से देख करके समय काट लेते हैं। अच्छी बात उस मोबाइल से नहीं देखते हैं और न सुनते हैं, ताकि हमारे समाज में अच्छा मतलब मैसेज जाए। तो क्या कुछ समाज के लोगों से, जो युवा पीढ़ी है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? ज़रूर, हम तो बच्चों से यही चाहेंगे इस आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हों, तो मन से, वैज्ञानिक सोच से पढ़ें और मन से पढ़ें। और कोई भी बात जो है, जैसे कहा गया है कि जो है 5W, माने कोई भी प्रश्न उत्तर जो है, आप किसी भी बात पर 5 बार सोचिए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इस तरीके से जो 5W है उसका ख्याल रखना हर पॉइंट पर चाहिए, और हर बात का जो जवाब है, जब सटीक मिल जाए अपने दिमाग को, तब वह काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं आप ARTO साहब जो पूर्व में एक्स और आप पूर्व सैनिक थे, आपने दोनों लोगों ने बातें रखी। बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट। एक मिनट और थोड़ा सा बोलिए। अच्छा, अभी आपने पत्रकार महोदय ने मतलब कि कहा कि भाई शिक्षा या शिक्षित लोग हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, फिर भी मतलब कि आगे बढ़ने का उनका उद्देश्य नहीं हो रहा है। आजकल आप देखेंगे कि सबसे मेन मकसद है शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षित होना। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शिक्षा ग्रहण करना का मतलब कि हम MA BA MSc PhD या MBBS दुनिया भर की डिग्रियां कर लें, लेकिन शिक्षित होने का मतलब है कि जो हमारे महापुरुष यहाँ तक हमको लाने की कोशिश किए हैं, यहाँ तक खड़ा होने की कोशिश किए हैं, बढ़िया कपड़ा पहनाने की कोशिश किए हैं, बढ़िया नौकरी करने की कोशिश किए हैं, उनके बारे में हमारे जो भी नवयुवक मतलब कि हैं, उनको अनभिज्ञता है और वो जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और अनभिज्ञता में सबसे मेन चीज़ है कि अगर पूछा जाए कि भाई मतलब आप शिक्षा की देवी कौन है, हर एक बच्चा सीधे यही कह देगा कि सरस्वती है। लेकिन हम लोग इसको सिरे से खारिज करते हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं है। शिक्षा की देवी एक्चुअली अगर हैं तो सावित्रीबाई फुले हैं, जिनके पति ज्योतिबा फुले थे।
उन्होंने अपने घर से, अपने मतलब कि माता पिता से लड़ कर के काम करने की कोशिश की, लेकिन उनके पिता ने घर से निकाल दिया। वो अपना दूर रह कर के जा कर के, है ना, उनको सहयोग किया। एक फातिमा शेख नाम के जो मुस्लिम थी, उनको अपना जगह दिया, रहने के लिए जगह दिया, स्कूल खुलवाने के लिए जगह दिया। तो एक्चुअली अगर हमारे बच्चे हैं, अगर जाने कि शिक्षा की देवी कोई है तो सावित्रीबाई फुले है। और अंधविश्वास को दूर करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो तमिलनाडु के पेरियामा स्वामी नायकर हैं। अगर उनके बारे में कोई किताब पढ़े, पेरिया रामास्वामी नायकर के बारे में, साहू जी के